Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 18, wastewater story. Let's start. So today we are going to read about wastewater treatment plant. हमने अभी तक बात की थी कि वेस्ट वाटर और सीवेज क्या होता है. ठीक है, जो भी यूज्ड वाटर होता है हमारे घर से, बिल्डिंग से जो भी जाता है उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं या सीवेज कहते हैं. तो अब हम आज बात करेंगे कि वो जो वेस्ट वाटर और सीवेज है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे उसको क्लीन किया जाता है. तो आज हम पूरा डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे. ओके, सो अ प्लेस वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स इज ब्रॉट फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. मीन्स कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो भी वेस्ट वाटर है, सीवेज है, घरों से लिया जाता है और बिल्डिंग से लिया जाता है, इकट्ठा करके उसे एक जगह पर भेजा जाता है फॉर प्रोसेसिंग का मतलब उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस वहाँ पर पूरा फॉलो किया जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और जहाँ पर ये क्लीनिंग का प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर प्लांट. तो यहाँ पर प्लांट का मतलब क्या है कि पूरी एक यूनिट होती है, वहाँ पर अलग अलग टैंक्स बने होते हैं. जैसे कि यहाँ एक देखें तो ये क्या है, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे एरियाज़ और टैंक्स बड़े होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स आते हैं, तो हर एक स्टेप के लिए हमें अलग अलग टैंक चाहिए होते हैं. ठीक है, क्लीनिंग के लिए. तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और इस पूरे सेटअप को, इस पूरे जगह को क्या बोला जा रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और उसे क्लीन किया जाता है. तो उसको हम बोलेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है. ठीक है, जैसे वेस्ट वाटर के लिए WW ट्रीटमेंट T एंड P प्लांट, तो WWTP स्टैंड्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. इसको एक और नाम से जाना जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, तो सीवेज इज इक्वल टू वेस्ट वाटर ना, तो उसको हटा दिया, वेस्ट वाटर की जगह हमने सीवेज लिख दिया. तो सेम बात है दोनों. अगर आपसे कोई पूछे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सेम. ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं. सो हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. अब इसके अंदर जो है 5 स्टेजेस होती हैं. जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो हमारे 5 स्टेजेस आती है. फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, सेकंड ग्रीट एंड सैंड रिमूवल, थर्ड फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, फोर्थ एरिएशन टैंक एंड फिफ्थ इज सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक. तो ये 5 स्टेजेस है जो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के टाइम फॉलो होती है, ये 5 स्टेजेस. अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेप्स में क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग. तो सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है. अगर हम नॉर्मली इंग्लिश वर्ड की भी बात करें, स्क्रीनिंग का मतलब होता है छांटना. ठीक है, कुछ चीज़ों में से किसी को भी छांट लेना, उसको स्क्रीनिंग कहते हैं. तो ट्रीटमेंट प्लांट में भी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है वो हम थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं. क्या होता है, द वेस्ट वाटर entering the sewage treatment plant is first passed through a bar screens. This process is known as screening. तो जैसे ही वेस्ट वाटर या सीवेज जो है हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर करता है, जैसे कि डायग्राम में देखते हैं कि ये वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर एंटर कर रहा है, तो ये सबसे पहले एंटर कहाँ करता है, एक बार स्क्रीन. ये रहा. ठीक है, यहाँ पर है, ये जाली सी जो बनी हुई है इनको बोलते हैं बार स्क्रीन्स. इसके थ्रू क्या किया जाता है, वाटर को पास किया जाता है. ओके, इसमें से जब हम इसको पास करते हैं तो क्या होता है, जो लार्ज बड़े बड़े पीसेस होंगे, जैसे पॉलीथीन, कैन, कुछ भी नैपकिन्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो क्या हो जाएंगी, वो इसी से ही छट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, स्क्रीन हो जाएंगी. ठीक है, जाली में से जब हम पानी को पास करेंगे तो जो भी बड़े बड़े पीसेस के जो भी हमारे पास कचरा होगा वो पानी से अलग हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेज यही है, स्क्रीनिंग करना. ओके, the bar screen removes the large rubbish objects like rags, sticks, cans, plastic bags, napkins, sanitary towels. ये सब जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे. ठीक है, जाली है उनको अलग कर देगी फ्रॉम द वेस्ट वाटर.
वो क्योंकि उसके जो होल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, जैसे कि हमें ये दिख रहा है, ये एक ऐसे मैश लाइक जाली की तरह बने हुए हैं, इस तरह से जाली सी बनी हुई है। अभी ये इनके जो होल्स होते हैं वो बहुत छोटे बारीक होते हैं, तो इसमें से ज़्यादा वेस्ट जो है बड़े साइज़ के वो पास नहीं हो पाते। ठीक है, सो स्क्रीनिंग क्या कर रही है, रिमूव्स लार्ज पीसीज ऑफ रबिश फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमें क्या कहेंगे कि जो लार्ज पीसीज के वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं वेस्ट वाटर से। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है स्क्रीनिंग। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल। अब क्या है ग्रीट एंड सैंड रिमूवल, अब मिट्टी के अंदर जो है कंकड़ पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी होगी, सॉरी वाटर के अंदर क्या क्या होगा, कंकड़ पत्थर भी होंगे और कुछ वाटर के अंदर सॉइल भी मिक्स होती है, क्लीन तो होता नहीं है वाटर। तो अब क्या है, सेकंड टैंक हमारे पास आ गया। फर्स्ट टैंक हमने देखा स्क्रीनिंग के लिए था जहाँ पर बार स्क्रीन लगी हुई थी, एंड सेकंड टैंक अब आएगा हमारे पास ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। द वेस्ट वाटर passes through the bar screen is made to flow slowly through a tank called grit sand removal tank. As wastewater flows slowly, the grit and sand present in it settle down at the bottom of the tank. This grit sand is removed from the tank from time to time. Means जैसे कि हमने देखा पहले वेस्ट सीवेज वाटर कहाँ जाता है, स्क्रीनिंग होती है उसकी बार स्क्रीन के थ्रू। अब यहाँ से वाटर स्क्रीन होकर कहाँ जाता है, एक हमारे सेकंड टैंक में जिसका नाम है ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसमें से पास होता है और यहाँ पर क्या होता है, उसको धीरे धीरे पानी को फ्लो करने के लिए हम अलो कर देते हैं, ताकि हमें सबको पता है अगर किसी पानी में मिट्टी घुली हुई है, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही स्टेबल रख दें तो क्या होता है, जो मिट्टी और कंकर भारी होते हैं वो मिट्टी और कंकर क्या हो जाते हैं, पानी में नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर साफ रह जाता है विदाउट सॉइल और सैंड और ग्रीट के। तो ऐसे ही इस टैंक में होगा, उसको हम स्लोली फ्लो करेंगे उसमें से पानी, ताकि जो कंकर हैं और मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए, ठीक है, बॉटम में सेटल हो जाए और ऊपर जो है पानी रह जाए। तो इस तरह से क्या होगा, वो फिर वो वाटर जो है फर्स्ट स्टेप में तो लार्ज रबिश से क्लीन हो गया था, अब यहाँ पर उस पानी में मिट्टी और कंकर भी क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये जो डिपॉजिट होते रहते हैं उनको हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। जैसे मिट्टी बैठ गई है नीचे तो उसको साफ़ भी करते रहते हैं, हम टैंक को टाइम टू टाइम साफ़ भी करते रहते हैं। क्लियर, सेकंड स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। अब ये क्या है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, पढ़ते हैं चलो। इसमें क्या होगा, द वेस्ट वाटर इज देन पास्ड इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक and allow to stand there for a while. Most of the solid organic matter like feces, human excreta settle down on the sloping bottom of the sedimental tank in the form of sludge. Thus, the solid part of the sewage is called sludge. In this way, first sedimentation tank separate the solid organic sludge from the rest of the water. मीन्स क्या था इसमें, ठीक है, यहाँ पर अब तक हम पढ़ चुके हैं ए टैंक को हम पढ़ चुके हैं, बार स्क्रीन थी जिसमें। सेकंड टैंक हम पढ़ चुके हैं जिसमें मिट्टी सेपरेट हो गई, ग्रीट और सैंड। अब थर्ड जो टैंक आता है उसका नाम होता है फर्स्ट सेडिमेंट टैंक। और इसमें क्या होता है, इसके जो नीचे से अगर हम एंड देखें, बॉटम देखें, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ये स्लांट होता है, टेढ़े होते हैं, स्लांट पोजीशन में होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें से जब पानी फ्लो करता है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए ठहरा देते हैं, आगे पास नहीं होने देते वाटर को, थोड़ी देर के लिए उसमें उसको स्टेबल रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी इसमें अब बचा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट था, ऑर्गेनिक मैटर था, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। यहाँ पर जो स्लोपिंग एरिया है उसके नीचे की तरफ क्या बैठ जाएगा, और उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉलिड वेस्ट को क्या कहा जाता है, स्लज। ठीक है, जो यहाँ पर सॉलिड पार्ट जो है सीवेज का वो बैठ गया है उसको बोला जाता है स्लज। और इस तरह से क्या हुआ, इस टैंक में क्या अलग हो गया, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट था वो हमने वाटर से अलग कर लिया। ठीक है, अब वो अलग हो गया। अब क्या होगा, इसमें एक और चीज़ होगी, जो ये स्लज इकट्ठा हो गया है उसको हम एक डिकम्पोजर टैंक, डाइजेस्टर टैंक में भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या किया जाता है कि जो ये हमारा थर्ड
टैंक था उसमें जो स्लज बनी थी उसको हम एक डाइजेस्टर टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं हम, स्लज जो इधर गया और इस टैंक में चला गया। इस टैंक का नाम है डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, तो ये जो स्लज है ये कहाँ भेज दिया जाता है? डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंडली क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैन्योर। ठीक है, मैन्योर भी वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। सो एक बार रीडिंग ले लेते हैं, क्या है? The sludge is taken out from the bottom of the first sediment tank and put into large closed tank called digester tank. मीन्स जो स्लज थी वो हम जो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है उसके बॉटम में इकट्ठी हुई थी, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? एक डाइजेस्टर टैंक के अंदर ले जाएंगे जो कि बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल क्लोज होता है। ठीक है, और इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर क्या होते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्लोज्ड है तो मतलब इनको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए ये एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं। और ये क्या करेंगे? फिर डीकम्पोजिशन करेंगे किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की, जो भी स्लज के अंदर प्रेजेंट था, और प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस को। इसको सीवेज गैस भी कहते हैं और बायोगैस भी कहते हैं, जो कि होम पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है, कुकिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। कि ये आगे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस प्रोड्यूस हेंस कैन बी यूज एज अ फ्यूल। डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। जो डाइजेस्टेड स्लज होगा, द डाइजेस्टेड स्लज लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बायोगैस इज टेकन आउट, ड्राइड एंड यूज्ड एज मैन्योर। अब इसमें से जो बायोगैस बनने के बाद भी डाइजेस्टेड स्लज बच जाती है उसको क्या कर लेते हैं? एज अ मैन्योर यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल होता है ये। तो देखो आप दो चीज़ें हम इससे बना पा रहे हैं बहुत ही यूज़फुल। एक तो बायोगैस बन रही है और दूसरा इससे हमें मैन्योर भी मिल रहा है, और हमारा वाटर तो क्लीन हो ही रहा है। तो तीनों फ़ायदे हो रहे हैं, वाटर भी क्लीन हो रहा है, फ्यूल भी हमें मिल रहा है और मैन्योर भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो यूज़फुल प्रोडक्ट कौन से मिले? बायोगैस मिल गई और स्लज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और बात होती है, जब हमने क्लीन कर लिया है स्लज को हमने रिमूव कर लिया है, सॉलिड वेस्ट को हमने वाटर से रिमूव कर लिया है, फिर भी क्या होता है? द वेस्ट वाटर लेफ्ट इन द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक स्टिल हैज सम ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्युबल ऑर्गेनिक वेस्ट। कि कुछ तो नीचे बैठ गया है वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन कुछ वेस्ट अभी भी जो है वाटर में रह गया है, बिल्कुल प्योर नहीं हुआ है वो अभी, ऑर्गेनिक मैटर अभी उसमें रह गए हैं। और क्या रह सकता है? जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है। हमें पता है ऑयल और ग्रीस जो है पानी में मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, और ये पानी से हल्के होते हैं, तो ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करते हैं। ऑयल और ग्रीस जो होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं पानी से, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो ये तो सेडिमेंट टैंक में अंदर बैठे नहीं, नीचे बैठे नहीं, तो अभी भी वाटर के अंदर क्या है? वेस्ट वाटर के अंदर ऑयल और ग्रीस पड़े हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। हमें उनको भी क्लीन करना है, तो उनको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं? बाय द यूज़ ऑफ अ स्कीमर। एक स्कीमर का यूज़ किया जाता है जिससे उसको क्या किया जाता है? क्लीन कर लिया जाता है ऑयल और ग्रीस को भी। ठीक है, देन मेनली वेस्ट वाटर इज लेफ्ट इन द सेडिमेंटेशन टैंक इज ऑल्सो कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो अब जो वाटर है उसको बोला जाएगा क्लैरिफाई। कुछ हद तक उसको क्या कर लिया गया है? साफ़ कर लिया गया है। उसमें से हमने अभी तक लार्ज रबिश पीसेस को अलग कर लिया है, सैंड और ग्रिट को अलग कर लिया है, और हमने ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को भी अलग कर लिया है, कुछ ऑयल और ग्रीस को भी अलग कर लिया। तो लगभग वाटर आधा तो हमने अभी तक क्लीन कर लिया है, तो उसको हम क्लैरिफाई वाटर बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो वाटर अब तक क्लीन हो चुका है। सो फोर्थ स्टेप इज़ एरिएशन टैंक। अब जो फोर्थ टैंक आता है उसका नाम है एरिएशन टैंक। अब इसमें क्या होता है एरिएशन टैंक में? देखते हैं। द मेनली watery waste or clarified water from the first sediment tank is passed to the aeration tank। अब एक एरिएशन टैंक में पास किया जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्यों है एरिएशन? एरिएशन ही क्यों नाम रखा गया? एरिएशन मीन्स एयर,
एरिएशन का मतलब होता है एयर। तो इस टैंक के अंदर क्या होगा, हम एयर डालेंगे इनटू वाटर, इसीलिए इसका नाम क्या है, एरिएशन टैंक है। इस टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, एयर कंप्रेस्ड फॉर्म में एयर को सप्लाई करेंगे। ओके, द वाटरी वेस्ट ऑलरेडी कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया इन इट। Compressed air is bubbled through the watery waste in the aeration tank to provide oxygen to activate aerobic bacteria and make them grow rapidly in this water. Means अब हम देखते हैं फोर्थ टैंक यहाँ पर है जो, सॉरी हाँ ये फोर्थ टैंक की बात करते हैं। तो इस टैंक में क्या है, ये एक एरिएशन टैंक है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, देखो कंप्रेस्ड एयर गैस को सप्लाई किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो ये वाटर है, क्लैरिफाई वाटर है, इसमें क्या कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें अभी भी बचा हुआ है तो क्या हो, उसको डाइजेस्ट कर ले कौन, एरोबिक बैक्टीरियाज डाइजेस्ट कर ले। तो इसमें क्या एयर की सप्लाई क्यों दे रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज को ग्रो करने के क्या चाहिए, क्या चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उन्हें, इस एयर से मिलेगी। तो इसलिए हम इस एरिएशन टैंक में एयर देते हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए और वो अपनी ग्रोथ करें, रैपिडली अपने नंबर बढ़ा लें और वाटर में एक बार बहुत सारे वो बढ़ जाएं ताकि जो भी वेस्ट है उसको वो डाइजेस्ट कर दे। सो द लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरियाज प्रोड्यूस इन दिस वे डाइजेस्ट any human waste, food waste, soap, other unwanted harmful matters still remain in the watery waste and leaving behind fairly pure water. ठीक है, मतलब अब इसका मकसद यही था फोर्थ टैंक का कि हमें एरोबिक बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ाना है ताकि जो अभी भी ह्यूमन वेस्ट बच गया है या कोई भी फूड वेस्ट बच गया है, सोप बच गया है या हार्मफुल कोई भी मैटर बच गया है तो वो बिल्कुल डाइजेस्ट कर दे और हमें कैसा मिल जाए, प्योर वाटर हमें मिल जाए। ओके, देखो हर स्टेप पर क्लीनिंग हो रही है, हम बार बार उसको क्लीन कर रहे हैं। एक और स्टेप है, लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो होगा लास्ट स्टेप है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होगा, सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में फ्रॉम द एरिएशन टैंक, अब एरिएशन टैंक से जो ट्रीटेड वाटरी वाटर है वो गोज इनटू द सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक, वो सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में आ जाएगा एंड अलो टू स्टैंड देयर। सेडिमेंट का मतलब ही क्या होता है, नीचे बैठना। सेडिमेंट्स मीन्स फिल्ट, मतलब दो चीज़ें हैं वो अलग अलग होंगी, कैसे, सेडिमेंट होकर, मतलब वो चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाएगी, जो हैवी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो लाइटर है वो ऊपर रहेगी, तो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये। तो अब फिर हमने क्या करना है, जो भी वाटर एरिएशन टैंक से आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे सेकंड वाले में और उसको अलो कर देंगे स्टैंड देयर कि कुछ टाइम के लिए उसको बिना कुछ डिस्टर्बेंस किए उसको छोड़ देंगे। अब इन दिस टैंक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे एरिएशन टैंक में वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द टैंक और क्या बना लेंगे, एक स्लज बना लेंगे जिसका नाम होगा एक्टिवेटेड स्लज। इसको क्या बोला जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला, पीछे वाले को हमने स्लज बोला था लेकिन इसको हम एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम एक्टिवेटेड बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ एक्टिवेटेड स्लज को क्या किया जाता है, वापस एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें माइक्रोब्स चाहिए एरोबिक। ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत डाल दिए जाते हैं ताकि उनकी जो है ग्रोथ वहाँ पर होती रहे। ठीक है, क्लीनिंग जो है वाटर की वो होती रहे। और कुछ जो एक्टिवेटेड स्लज है हम वापस किस में डाल देते हैं, डाइजेस्टर टैंक्स में डाल देते हैं ताकि आगे जाकर वो डाइजेस्ट करें, डिकम्पोज हो जाए एनारोबिक बैक्टीरिया से और वहाँ पर जो बाकी का जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उससे मैन्योर बन जाए और बायोगैस जो है वो डेवलप हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है। द वाटर लेफ्ट इन द सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। अब बिल्कुल ही उसके अंदर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही लो लेवल में ऑर्गेनिक मैटर और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। दिस वाटर डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल थिंग्स, में कोई भी हार्मफुल थिंग नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट सेफ़ हो जाएगा। अब इतनी क्लीनिंग हो गई है कि सेफ़ हो चुका है बिल्कुल पीने के लिए।
पीने के लिए तो नहीं कह सकते, मतलब यूज़ करने के लिए। पीने के लिए तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा हम और चीज़ें भी करेंगे, लेकिन ये यूज़ करने के लिए सेफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम वाटर को रिवर्स में अगर हमें डिस्चार्ज करना है तो हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कलेक्ट करके रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज़ के लिए, और या फिर हम ग्राउंड में भी उसको भेज सकते हैं। हमने वाटर क्लीन कर दिया, अब ग्राउंड में भी उसको हम परकोलेट कर सकते हैं। द नेचुरल प्रोसेस इज क्लीन दिस वाटर फर्दर। अभी भी और भी इसको क्लीन करना पड़ता है। ओके, प्लीज नोट दैट वाटर इन रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय द प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ एडॉप्टेड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नेचुरली भी वाटर क्लीन होता रहता है, जैसे कि अभी हम कर रहे थे एरोबिक बैक्टीरिया से, ऐसे नेचर में भी एरोबिक बैक्टीरिया उसको क्लीन करते रहते हैं। लेकिन हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये फॉलो करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा पानी जो है वो क्लीन हो जाए और उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसको एक बार इसका भी हम सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा F था, ये है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें एरिएशन टैंक से वाटर आ चुका है, और यहाँ पर क्या है, हमने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया है ताकि एक्टिवेटेड स्लज जो है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट और एरोबिक बैक्टीरिया सारे के सारे क्या हो जाएं, नीचे सेटल हो जाएं। और फिर क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज को या तो हम वापस कंप्रेस में डाल सकते हैं थोड़ा सा कि वही वहाँ पर यूज़ हो जाए, या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको डाइजेस्टर्स में डाल देते हैं ताकि मैन्योर और बायोगैस जो है बन जाए, और यहाँ से हम क्लीन वाटर जो है आगे यूज़ कर लेते हैं। ओके, अगर हम पानी की पीने की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, हमारे पीने के पानी की बात करें, तो उसमें क्या है, ये जो क्लीन वाटर होता है उसके अंदर थोड़ा सा हम क्या डाल देते हैं, केमिकल्स भी ऐड कर देते हैं जो और भी पानी को बिल्कुल क्लीन कर देगा। जैसे क्लोरीन होता है या ओजोन है, ये केमिकल्स जो है वाटर में डाले जाते हैं ताकि पानी जो वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाए, उसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो और वो हमारे पीने के लिए भी बिल्कुल फिट हो, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक क्विक रीज़न ले लेते हैं, इस डायग्राम के थ्रू ही हमने आज क्या पढ़ा है, जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी, हमारे पास वेस्ट वाटर होता है या सीवेज वाटर होता है, तो वो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। तो सबसे पहले वो एक टैंक में आता है, ए टैंक में फर्स्ट, जिसमें उसकी क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। किसके थ्रू, बार स्क्रीन्स के थ्रू, बार स्क्रीन्स लगे होते हैं, उसके थ्रू जो है बड़े बड़े पीसेस के जो भी वेस्ट है वो वहीं पर साफ़ हो जाएंगे या क्लीन हो जाएंगे, मीन्स उससे अलग हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि बार स्क्रीन जो है उनको आगे जाने नहीं देगी, उनके होल्स छोटे छोटे होते तो वहीं पर सेपरेट हो जाएगा। देन वो जो वेस्ट वाटर है वो आगे जाएगा सेकंड टैंक में, जिसका नाम होगा ग्रीट एंड सैंड, जहाँ पर क्या होगा, जो भी कंकड़ पत्थर और मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से ग्रीट और टैंक, मतलब ग्रीट और सैंड वाटर से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट वो जाएगा सी टैंक में, जिसका नाम है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पर उसको थोड़े टाइम के लिए स्टेबली छोड़ दिया जाएगा, तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होगा उसको हम स्लज बोलेंगे, और इस स्लज को हम जो है आगे डिकम्पोजर डाइजेस्टर टैंक्स में डाल देंगे, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस बनाएंगे और मैन्योर बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेडिमेंट टैंक से फिर आगे जाएगा अगला टैंक जो है कि कंप्रेस्ड एयर, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में चला जाएगा। एरिएशन टैंक में क्या होता है, यहाँ हम एयर सप्लाई करते रहते हैं ताकि जो पानी के अंदर एरोबिक बैक्टीरियाज है उनका नंबर बढ़ जाए, और जो भी अभी वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बच गया है, ह्यूमन एक्सक्रीटा बच गया है, या जो भी वेस्ट बच गया है वो क्या हो जाए, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर दे और पानी जो हमारा और प्योर हो जाए, और इस स्टेज तक उसको हम बोल देते हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्लैरिफाई हो चुका था वाटर, हमारे फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में ही वो क्लैरिफाई हो चुका था। क्लैरिफाइड वाटर को जब हम एरिएशन टैंक में डालेंगे तो यहाँ पर और क्लीन हो जाएगा। देन उसको पास किया दिया जाता है सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ पर फिर थोड़े टाइम के लिए उसको स्टेबली छोड़ दिया जाता है। अब इसलिए ताकि जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज जो भी एरिएशन टैंक में थे वो भी सेटल डाउन हो जाए अपने वेस्ट के साथ और
बिल्कुल प्योर हो जाए वाटर, तो उसको भी हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ वेस्ट होगा, स्लज तो था ही, सॉलिड वेस्ट ये कह लो, ऑर्गेनिक वेस्ट, और वहाँ पर कुछ एक्टिव माइक्रोब्स भी होंगे जैसे कि एरोबिक बैक्टीरियाज, तो इसलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। उसको फिर वापस कहाँ भेज दिया जाता है, डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है, और वाटर जो है उसको आगे फर्दर यूज़ कर लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। सो थैंक यू।